नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ डार्को बुरी कलेक्टर और आज का दिन साइबरपंक 2077 का अनबॉक्सिंग। आज के वीडियो में हम यहाँ इस कलेक्टर एडिशन का अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसे इस फ्रेंचाइजी के सबसे बेहतरीन खेलों में से एक माना जा रहा है और वह है साइबरपंक 2077। सच कहूं तो हम इस वीडियो गेम का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो भी यूजर्स के रिव्यू आ रहे हैं, खासकर PS4 और Xbox One के यूजर्स के, वे बहुत ही खराब हैं, बहुत ही खराब। सभी रिव्यू इतने बुरे आए हैं कि अब तो यह भी कह दिया गया है कि इसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ डार्को बुरी कलेक्टर में इस कलेक्शन पीस का अनबॉक्सिंग जरूर करेंगे, क्योंकि क्योंकि यह कलेक्टर संस्करण है। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स का विश्लेषण करते हैं, जो सच में शानदार है, बहुत बड़ा है, यहाँ भारी है। याद रखिए कि यह एक ऐसा गेम है जो मल्टी प्लेटफॉर्म्स के लिए आया है, जिसमें पीसी भी शामिल है और कहा जाता है कि वहीं यह सबसे अच्छा चलता है। लेकिन चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CD प्रोजेक्ट रेड, उस स्टूडियो का नाम जिसने इसे डेवलप किया। यहाँ हमारे पास साइबरपंक 2077 है, वार्नर ब्रदर्स का लोगो है। यह एक गेम है जो वार्नर ब्रदर्स के साथ है। इस वीडियो गेम की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि इसमें कीनू रीव्स नजर आएंगे। तो 2013 से इस वीडियो गेम को लेकर जो भी उम्मीदें थीं, वो लगातार बढ़ती गईं। इस स्टूडियो ने द विचर 3 बनाया था, जो एक जबरदस्त गेम था। तो हर किसी ने कहा, अरे साइबरपंक भी कमाल का होने वाला है। उन्होंने रिलीज की तारीख को बदल दिया, बार बार आगे बढ़ाया। लगभग ऐसा लग रहा था यह गेम तभी आएगा जब पूरी तरह तैयार होगा। लेकिन सच तो यह है कि नहीं, यह गेम तब आया जब वह तैयार नहीं था। और सच कहें तो यह बहुत अफसोसजनक था, क्योंकि हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। यहाँ इस तरफ हमारे पास नाइट सिटी का लोगो होगा, जो वह शहर है जहाँ पूरा वीडियो गेम चलता है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आप बॉक्स का पिछला हिस्सा देख सकें। यदि आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ लिखा है, नाइट सिटी हर किसी को बदल देती है। यानी ऐसा लगता है कि नाइट सिटी सबको बदल देता है। यही वह जगह है और नीचे जो भी है वह सब साइबरपंक के कलेक्टर एडिशन का हिस्सा है। बाकी किसी तरफ इस ओर बस बॉक्स की शेप है। और यह हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हटाया जा सकता है। और अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ ऊपर की तरफ, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, यहीं पर हैंडल है जिससे बॉक्स को अच्छे से पकड़ा जा सकता है। असल में जो हिस्सा मैंने हटाया वह बहुत आसानी से गिर जाता था। अब मैं इसे उठाने जा रहा हूं। इस दूसरे बॉक्स में यहाँ नंबर 70, 57, 77 लिखा है। और बॉक्स का बाकी सब हिस्सा यहाँ हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। यह सिर्फ सीनरी का हिस्सा है, इसमें और कुछ नहीं है। तो अब चलिए असली बात पर आते हैं, जो है यहाँ साइबरपंक 2077 के पीस का अनबॉक्सिंग करना। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब सबसे मजेदार हिस्सा आने वाला है। जाहिर है ऊपर वाले हिस्से में गेम रखा हुआ था, मैंने उसे निकाल लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं यहाँ साइबरपंक के कलेक्टर एडिशन का बॉक्स ठीक से पकड़ नहीं पाता। अब हम इस तरफ से लगी हुई पट्टी को हटाना शुरू करेंगे। यही तरीका है जिससे तुम्हारा साइबरपंक का पीस पूरी तरह सुरक्षित रहता है। और हम देख सकते हैं कि इस तरफ एक ओपनिंग है। मैं सब कुछ बहुत ही सावधानी से निकालूंगा। तो अब मैं बॉक्स को इस तरफ घुमा दूंगा। यह पहली पीस बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है और यह दूसरी पीस भी आसानी से निकल जाती है। तो चलिए इस हिस्से से शुरू करते हैं। इस बॉक्स में अगर आप ध्यान दें तो सामने की तरफ यहाँ एक हैंडल था जो कहता था, बस आसानी से उठाओ। मैंने इसे बहुत ही आसानी से निकाल लिया। और यहाँ बॉक्स के पीछे की तरफ सिर्फ इतना लिखा है कि इसे ऊपर की ओर उठाओ। आइए इसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। साइबरपंक 2077 बिल्कुल गेम के स्टाइल में। यहाँ जैसा सब कुछ लिखा है
साफ तौर पर यह वही सीनरी है जो साइबरपंक में है। यहाँ फ्रेंचाइजी में जो पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, सच में वह बहुत ही शानदार है। और जैसा कि हमारी बॉक्स पर लिखा है, लगभग तमीज के लिए। इसे ऊपर की ओर उठाओ और हम इस शानदार हिस्से को बाहर निकालेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसे बहुत ध्यान से देखिए। सच कहूँ तो यह वाकई में शानदार है और यहाँ सभी के हस्ताक्षर हैं। मुझे लगता है कि इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों के। और यहाँ वीडियो गेम है। यहाँ हमारे पास हमारा वीडियो गेम है। यह अच्छी तरह से पैक किया गया है। यहाँ कुछ हिस्से हैं जिन पर लिखा है, ऐसे ही मुझे बिना किसी परेशानी के जल्दी से निकालो। ये 4 हैं। अभी हम इन्हें खोलेंगे और देखेंगे कि ये क्या हैं। और हमेशा की तरह हमारा आर्ट बुक भी साथ में है। आप जानते हैं कि इसमें स्पॉइलर हैं। अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते तो खुद को रोकिए, यह मत देखिए, क्योंकि मैं आपको साइबरपंक 2077 की कुछ सीनोग्राफी के हिस्से दिखाने वाला हूं। स्पॉइलर से सावधान रहें। मैंने खुद यह गेम नहीं खेला है। मैं खुद को रोक रहा हूं। सच कहूं तो मैं खुद को इसलिए रोक रहा हूं ताकि साइबरपंक का पहला पैच आ जाए जो इस हिस्से की सारी दिक्कतें ठीक कर दे। लेकिन कहते हैं कि पहला बड़ा पैच फरवरी 2021 में आने की उम्मीद है, तो 3 महीने हैं। 2 महीने में वे साइबरपंक की सारी गलतियां ठीक करना शुरू कर देंगे। सच कहूं तो आर्ट बुक बहुत ही शानदार है। देखिए, यहाँ यह मास्क है, बहुत ही इसी स्टाइल में। मान लीजिए कि यह याकुजा या उन जापानियों जैसा है जो इसे पहनते हैं। श्रीमान वहाँ पर देख रहे थे। रोबोट में भी ऐसा ही एक मास्क दिखा था, इसी स्टाइल का। यहाँ तुम्हारा मेटल केस है जिसमें तुम अपना वीडियो गेम रख सकते हो। और आखिरी चीज जो हमें यहाँ मिलेगी वह है यह हिस्सा। इसके साथ एक मिनी कॉमिक भी आता है। अभी हम इसे उठाएंगे। यहाँ लिखा है सबूत। तो यहाँ बने रहो ताकि देख सको कि इस हिस्से में क्या क्या है, और सबसे बढ़कर उस फिगर को देख सको जो उतनी ही शानदार होगी जितना कि हमारी साइबरपंक 2077 की इस बॉक्स में बाकी सब कुछ है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं गेम प्लैनेट पहुंचा तो मुझे मेरा वीडियो गेम पहले ही दे दिया गया था और उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम्हारे पास यहाँ 3 मेटल बुक, माफ करना, मेटल केस में से चुनने के लिए हैं। तो हमने यह वाला चुना और वीडियो गेम के अंदर यह दूसरा वाला था। तो यह वह चीज है जो गेम प्लैनेट ने हमें साइबरपंक की प्रीडर करने पर गिफ्ट में दी, जिसमें यह शानदार पोस्टर भी शामिल है। मैं आपको यह थोड़ी देर के लिए छोड़ने जा रहा हूं ताकि आप इसे देख सकें। अगर आप ध्यान दें तो यह नाइट सिटी के एक हिस्से की सीनोग्राफी है, गेम के एक हिस्से की, जिसमें यहाँ वार्नर ब्रदर्स का लोगो भी शामिल है। पीछे की तरफ सिर्फ इसका बारकोड है और कुछ नहीं है। और अब हमारे पास यहाँ कलेक्शन है आर्ट बुक। हमारे पास अपना मेटल केस है जिसमें हम अपना वीडियो गेम रख सकते हैं। हमारा वीडियो गेम जिसमें यहाँ लिखा है कि अंदर कुछ स्टिकर्स भी आते हैं, तो हमें इसे खोलना पड़ेगा। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं एक कैलेंडर जैसा था, जैसे नाइट सिटी की यात्रा के लिए। तो यहाँ यह ऐसे है जैसे नाइट सिटी के बारे में एक टूरिस्ट बुक हो। इसे यहाँ एक सबूतों की थैली पर रखा गया था। यहाँ हमारे पास हमारी सिटी, नाइट सिटी से जुड़ी सारी चीजें हैं। तो यह वाकई में बहुत शानदार है, सच में। इसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं। और हमारे पास ये 4 रहस्यमयी डिब्बे हैं। कुछ का वजन दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। तो चलिए हम इसी से शुरू करते हैं। यहाँ हम इसे हल्के से खोलते हैं और हमारे पास हमारा पहला सामान है। यहाँ हम इसे बाहर निकालेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह एक कार के आकार का कीचेन है। यह रहा हमारे पास।
यही है जो सबसे पहले शामिल होता है। और अगर हम ध्यान दें तो यहाँ इस हिस्से में गाड़ी आती है और यहाँ जहाँ लिखा है कि ये चाबियों के लिए है, तो यहाँ हमारे पास हमारा पहला आइटम है जो कि ये कार की चाबी का की चेन है। हम इसे यहाँ इस तरफ रख देंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा है। और यहाँ इस हिस्से में आपको सिर्फ 3 ग्रेनेड की आकृतियां दिखती हैं। लेकिन क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ पोस्टिट आने वाले हैं। आइए इन्हें निकालते हैं ताकि देख सकें कि ये पोस्टिट जैसे हैं या नहीं। देखिए, यही है जो इस डिब्बे के अंदर आता है। यहाँ हमारे पास है ताकि आप इसे साफ साफ देख सकें। और पीछे की तरफ एक छोटी सी थैली है जो खुलती है। आइए इसे यहाँ थोड़ा ध्यान से खोलते हैं क्योंकि ये पीछे से बहुत चिपका हुआ है। मैं इसे फाड़ना नहीं चाहता। और अगर हम इसे निकालें तो सच कहूँ तो ये पोस्टिट नहीं है, ये कई सारे स्टिकर्स हैं। आइए पहला देखते हैं। आइए यहाँ सबको देखें। ये सारे स्टिकर्स सच में दिखने लगे हैं। और याद रखें कि डिब्बे के अंदर वीडियो गेम के डिब्बे के और भी स्टिकर्स आएंगे। ये हमारे वीडियो गेम का अहम हिस्सा होंगे। आइए तीसरे डिब्बे के साथ बढ़ते हैं। यहाँ अगर ध्यान दें तो एक हथियार है जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। और यहाँ हमें क्या बताया गया है कि ये सबसे करीब कुछ पिंस होंगे। आइए देखें कि क्या ये सच है। और वॉइला, यहाँ हमारा पहला पिन है। यहाँ एकदम साधारण सा एक छोटी न्यूक्लियर बम है जो फट रहा है, शायद नाइट सिटी के ऊपर। और दूसरा ये रहा, यह हथियार है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक पिन है। यह रहा, साधारण खूबसूरत। और आखिरी चीज, मैं तो डिब्बा दिखाना ही भूल गया। सबसे पहले उत्साह में मैंने कह दिया, चलो देखते हैं। यहाँ लिखा है कि इसमें होंगे। मैंने देख लिया, कुछ पैच हैं। अब मैं अपनी हैरानी छुपा नहीं सकता, मैंने पहले ही देख लिया था पहला पैच। और हमारे पास दूसरा पैच होगा और तीसरा जो आखिरी पैच है। इस साइबरपंक कलेक्टर एडिशन में 3 पैच आते हैं। हो गया, हमने ये सब खोल लिया। अब क्या करेंगे? अब हम वीडियो गेम खोलेंगे और आखिर में साइबरपंक का कलेक्टर एडिशन पीस खोलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं एरिया साफ कर रहा हूँ ताकि आगे की चीजों के लिए जगह बन सके। अब चूंकि मैंने एरिया थोड़ा साफ कर लिया है, याद रखिए कि आर्ट बुक है और बाकी सारी अतिरिक्त चीजें भी हैं। यहाँ है हमारा वीडियो गेम। अब हम इसे बहुत सावधानी से खोलेंगे। और अब हम इसमें से, जाहिर है, अंदर रखा डिस्क निकालेंगे। अब इसमें कोई और सरप्राइज नहीं है, बस डबल डिस्क है। और सामने की तरफ वही चीज है जो साइबरपंक कलेक्टर एडिशन के बॉक्स में थी। यहाँ लोगो दिए गए हैं। याद रखिए कि यह गेम 17 साल से ऊपर वालों के लिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिंसा है। यहाँ हमारा वार्नर ब्रदर्स का लोगो है और बॉक्स पर भी यहाँ नाइट सिटी का लोगो था, जैसे नाइट सिटी के हिट्स का लोगो। अंदर जो है सबसे पहले देखते हैं, यह पोस्ट कार्ड है। यहाँ अंदर 2 पोस्ट कार्ड हैं। आइए पहला पोस्ट कार्ड देखते हैं। और हम उदाहरण के लिए यह नाइट सिटी वाला निकालते हैं। अब दूसरी आती है। और अब हमने नाइट सिटी का आखिरी हिस्सा भी निकाल लिया है और हमारी तीसरी पोस्ट कार्ड आ गई है। इस तरफ हम आगे देखते रहेंगे। यह एक नक्शा है। याद है हमने अपने किट की अनबॉक्सिंग की थी जो भेड़िया मानवों का शिकार करने के लिए था। आप इसे हमारे डार्कबुरी चैनल पर देख सकते हैं। वहां हमारे पास फ्रांस का नक्शा था। अब यहाँ हमारे पास नाइट सिटी का नक्शा होगा। यह रही नाइट सिटी और बस पीछे की तरफ नाइट सिटी का लोगो है।
तो हमें अपने नक्शे को बहुत ही सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लपेटे रहते हैं। जब आप टूरिस्ट बनकर घूमने जाते हैं तो ये नक्शे बहुत काम आते हैं। आप खुद को लोकेट कर सकते हैं, भले ही अब हमारे पास गूगल मैप्स है। और आखिर में यहाँ हमारे नाइट सिटी का वर्ल्ड कंपेंडियम आता है। यहाँ हम इसे देख रहे हैं। यह बस एक छोटी किताब है। मुझे वे छोटी किताबें याद आती हैं जो पहले जैसे मारियो ब्रदर्स के साथ आती थीं, जिन्हें आप खोलते थे, निकालते थे और उसमें लिखा होता था कि बटन ए किस काम के लिए है, बटन बी किस काम के लिए है। तो यहाँ नाइट सिटी की किताब है और आप इसे निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने वादा किया था, इसके अंदर वे स्टिकर्स हैं जो वीडियो गेम के अंदर आते हैं। इन्हें मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ सुरक्षा चेतावनी है। याद रखें, खेलें, लेकिन बीच बीच में रुकना जरूरी है। असुविधा या परेशानी हो तो तुरंत खेलना बंद करें। खुद जागरूक रहें, आप ही अपनी सबसे अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सुरक्षा संबंधी चेतावनियां दी गई हैं। और अब आखिर में मैं फिर से जगह साफ करूंगा ताकि इस वीडियो के शानदार समापन पर पहुंच सकूं, जिसमें साइबरपंक की कलेक्शन पीस की अनबॉक्सिंग होगी। और अब इस वीडियो का सबसे खास पल आ गया है। हम कलेक्शन एडिशन की फिगर के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अब हम सबसे अहम पल करने जा रहे हैं, जैसे कि हम इसे धुएं के साथ करेंगे। उफ! और अब हम उस पीस को निकालेंगे जो पूरी तरह से अलग रखा गया है। इस पर लिखा है, मैं नहीं जाना चाहता मिस्टर स्टार। वो बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। हम बेस निकालते हैं, हम मोटरसाइकिल निकालते हैं और इस तरफ बॉक्स में अब कुछ भी नहीं बचा है। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ की दूसरी परत में भी अब कुछ नहीं है, इसे भी बाहर निकाल देते हैं। और अब चलिए निकालते हैं पीस नंबर 1 यहाँ बहुत ही सावधानी से। याद रखिए कि हमारे दोस्त हमेशा हमारे लिए यह प्लास्टिक लगाते हैं ताकि हमारे पीसों, हमारी फिगर्स को, खासकर उस जंग से जो पीस की पेंटिंग पर आ सकती है, उससे बचाया जा सके। अब हम इसे देखेंगे। इसे भी बहुत ही सावधानी से यहाँ रख देते हैं और आखिर में हम बेस निकालेंगे। बाद में हम इन्हें धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। इसे यहाँ रख देते हैं और अब हम इसे एक एक करके हर पीस को अलग अलग एनालाइज करेंगे ताकि बाद में असेंबली कर सकें। सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक है। मुझे लगता है कि यह साइबरपंक के मुख्य किरदारों में से एक होगा। यहाँ वह जगह है जहाँ यह पीस लगाया जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने जो जैकेट पहनी है वह साफ तौर पर ब्राउन रंग की है और उस पर वही लोगो हैं जो हमने वीडियो गेम के साथ आए स्टिकर्स में देखे थे। इसके पास 2 हथियार हैं। आइए इसे नीचे की तरफ से ध्यान से देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हथियार हैं। हाथ में एक साधारण पिस्तौल है, पीछे की तरफ इसकी शॉटगन है। यहाँ जैकेट पर दाईं ओर एक पिन लगा हुआ है। पीछे जैकेट के ऊपर पीछे की तरफ सैमुराई लिखा हुआ है और जैकेट के अंदर की तरफ यहाँ नीला रंग है। जैकेट का हिस्सा लचीला है जबकि बाकी हिस्सा कठोर है, सख्त है। और हमारे किरदार के चेहरे के चारों ओर बालों की कटिंग के ऊपर भी ऐसा लगता है जैसे टैटू बना हुआ है। और अब चलिए इसे यहाँ साइड में रख देते हैं। वैसे इसके जूते भी कमाल के हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, जूते की जीत। और अब इस तरफ हम एक मोटरसाइकिल देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यह पूरी तरह से फर्जी है। इस पर बहुत सारे बम्पर स्टिकर लगे हुए हैं। देखा आपने? यहाँ बैग्स हैं जिनमें सारा सामान रखा जाता है जो मोटरसाइकिल पर लादा जाता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो मोटरसाइकिल का हैंडल थोड़ा सा घुमा हुआ है।
टायरों की प्रिंटिंग की गुणवत्ता हम इसे देखेंगे और टायर के पिछले हिस्से और सामने वाले हिस्से दोनों से देखेंगे। सच में बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत ज्यादा बम्पर स्टिकर लगे हुए हैं। आइए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि हम इसे थोड़ा और करीब से देख सकें। और अब आखिरी चीज जो हमारे पास है वह है यहाँ यह व्यक्ति जिसे आर पार किया जा रहा है। आइए इसे देखें। यहाँ इसे आर पार किया जा रहा है। दिखाई देता है कि इसका एक हिस्सा यहाँ साइड का पूरा हिस्सा और यहाँ लिखा है कैशू हंटन। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे खेल में देखेंगे। यहाँ हमारे किरदार ने अपने बालों में पोनीटेल बनाई हुई है। बाल काले रंग के हैं और इसी तरह उसके चेहरे पर एक टैटू भी है। किसी और के पास ऐसे अजीब से चश्मे नहीं हैं, जिनकी आंखों में लाल रंग है। और अब यह है उस टुकड़े का हिस्सा। अगर आप ध्यान दें तो आखिरी चीज जो देखनी बाकी है वह यह है कि टायर का यह हिस्सा थोड़ा सा खराब या टूटा हुआ दिख रहा है, शायद उस टक्कर की वजह से जो इस दूसरे आदमी से हो रही है। अगर आपको पता है कि ये किरदार कौन है तो कमेंट्स में बताएं। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अभी तक इसे नहीं खेला है। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा फरवरी-मार्च तक, जब सुधार की अपडेट्स आने की उम्मीद है। Xbox सीरीज X पर कहते हैं कि यह बहुत बेहतर चलता है और जाहिर है कि पीसी पर तो यह शानदार चलता है। यही वह जगह है जहां कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। और अब चलिए यहाँ बेस देखते हैं। यहाँ इस तरफ साइबरपंक, और देखिए यहाँ एक गुलाबी रंग के खरगोश का बैग है। यह थोड़ी अजीब सी है, शायद यह किसी बच्चे या बच्ची की है। इस ओर लिखा है कोई भविष्य नहीं। यहाँ वही चीजें आ रही हैं। अब सही में, जहाँ वह आदमी छोटी डिब्बी के साथ आ रहा था, यहाँ ये चीजें आ रही हैं जो अब चीनी खाने का कचरा है, एक हथियार जो गिर गया था, शायद यहाँ हमारे किरदार का। और मुझे लगता है कि अब हम अपने पीस को जोड़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि काली चीज सिर्फ वही थी जो यहाँ उस व्यक्ति को पकड़ रही थी जिसे कुचला जा रहा है, और पैर के सहारे का एकमात्र हिस्सा इस तरह से बचा है। तो उसने कहा, मैंने एक को हटा दिया, चलो अब अगले की बारी है। क्योंकि वह उस पर गोली नहीं चला रहा है, वह किसी और पर गोली चला रहा है। तो चलिए सामने वाले हिस्से को देखते हैं। यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। यह है हमारे हिस्से की प्रदर्शनी की शक्ल। हमारा हीरो या शायद विलेन, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। सामने गोली चलाते हुए एक व्यक्ति को कुचलते हुए, जिसे इन पाइपों के सामने अब कोई मौका नहीं। इस तरफ की यह पाइप अगर हम देखें तो यह पहले ही टूट चुकी है। मोटरसाइकिल के टक्कर मारने से यह उसकी पीठ में लगी और अब पूरी तरह से आर पार हो गई है। मतलब अब इसमें टायर है। टायर पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसी तरह हमारी साइबरपंक 2077 की कलेक्टर एडिशन की यह पीस दिखती है। इसे देखो, यह जबरदस्त है। आओ इसके सारे डिटेल्स देखें। और अब कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें यह पीस मेरी तरह पसंद आई। सच कहूँ तो यह वाकई शानदार है। जाहिर है यह पीस है, वीडियो गेम नहीं। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर देना, और अगर नहीं भी आया तो भी इसे शेयर करो, दिल वाला रिएक्शन दो। ये सब हमें बहुत सपोर्ट करता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आगे बढ़ाओ, भेजो और अपने ग्रुप्स में चर्चा करो। क्यों? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि हम यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो दिल वाला रिएक्शन दो, लाइक करो,
ऊपर की तरफ थम्स अप दो, शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो और डार्कोगुरी की ऑनलाइन स्टोर पर जाओ, जहां तुम्हें कीचेन, मग, थर्मस सब कुछ मिल सकता है। अब आप डार्कोबुरी की जबरदस्त कैप्स भी खरीद सकते हैं। और हमें हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करो, जैसे कि हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, मीडियम पर भी हैं। हर जगह कमेंट जरूर छोड़ो। हमने अभी अभी अपना टिकटॉक भी शुरू किया है, तो वहां भी जाओ, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर तुम्हें पता है कि ये लोग कौन हैं, तो और भी ज्यादा वजह है कि वहां कमेंट जरूर छोड़ो। हमारे कोई भी वीडियो मिस मत करना। हम हर गुरुवार सुबह 11:30 बजे नया वीडियो लाते हैं और ये तो तुम्हें पता ही है। डार्कोगुरी शांति।